हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डायरेक्शंस में बोला गया कि ये जो क्वेश्चन है कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, जिनमें से एक असर्शन है और दूसरा रीजन है, एंड इनको आंसर करते हुए हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अमंग द 4 रिस्पॉन्सेज जो हमें दिए गए। सो असर्शन हमें क्या बोला, असर्शन में बोला है कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है विच वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स, एंड इसके लिए रीजन क्या दिया है कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन्स वुड बी डिफरेंट। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट विल बी ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, देन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस जिसमें देयर इज कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एंड ये कॉपिंग जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, इट अकर्स फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। तो डीएनए टू एमआरएनए जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होता है, चेंज होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड टुगेदर। मतलब जो हमारा कन्वर्जन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसमें डीएनए का हम लोग जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसका कोई एक ही स्ट्रैंड वो हम लोग कॉपी करते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी नहीं होते हैं ना। इसके पीछे हमें 2 रीजंस दिए गए हैं कि ये क्यों नहीं होता है। पहला रीजन की अगर हम लोग बात करें, देन वी कैन से दैट ये दोनों स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट की तरह एक्ट करें, मान लेते हैं कि ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करें, तो हम लोग लिख सकते हैं इफ बोथ डीएनए strands act as टेम्पलेट। अगर दोनों ही स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वी विल हैव कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल। हमारा जो कोड बनेगा आरएनए मॉलिक्यूल के लिए, उसमें डिफरेंट सीक्वेंस प्रेजेंट रहेंगे। वो कैसे सीक्वेंस प्रेजेंट रहेंगे, बिकॉज डीएनए का जो हमारा कोडिंग होगा तो वो जब चेंज होता है आरएनए के स्ट्रक्चर में, तो फिर उसमें अलग अलग कोड्स बनने लगे एंड 2 अलग अलग तरह के कोड्स बनेंगे। तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली ये होते जाएगा कि अगर हमें प्रोटीन्स की बात करें, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए टू एमआरएनए हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होता है, फिर एमआरएनए से वो प्रोटीन्स बनते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है ये जब प्रोटीन बनाएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब ये प्रोटीन्स बनाते रहेंगे, इन दैट केस देयर विल बी डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो होगा डिफरेंट, एंड दैट इज द रीजन वाई कि अगर हम लोगों को फिर ये हो जाएगा कि 2 स्ट्रैंड्स अगर बन जाते हैं तो वो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग प्रोटीन्स बनाएंगे, एंड जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा वो भी अलग अलग बनेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड जैसे कि हम लोग अगर डायग्राम से इसको बात करें, तो डायग्राम, एक शॉर्ट डायग्राम से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक स्ट्रैंड है एंड ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, इस तरह। तो अगर हमारा जो ये ऑरेंज वाला स्ट्रैंड है वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है प्रोटीन का, मतलब इसमें कुछ अमीनो एसिड के कोड्स मिलेंगे पहला ऑरेंज स्ट्रक्चर में, और जो हमारा पिंक वाला स्ट्रैंड है उसमें भी कुछ अमीनो एसिड के हमें मिलेंगे स्ट्रक्चर्स। आफ्टर वो आरएनए में जब कन्वर्ट होगा तो उसमें भी अमीनो एसिड के कुछ सीक्वेंस है ना। दोनों स्ट्रैंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड तो रहेगा ही, एंड इसके वजह से क्या होगा कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म हो जाएंगे एंड वो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे जो हमें बोला है असर्शन में लिखा है कि 1 सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। ये तो सही है, एंड ऐसा क्यों होगा, बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स जो होगा दैट विल बी डिफरेंट। दैट इज द रीजन वाई ऐसा होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि असर्शन भी ट्रू है हमारा, रीजन भी ट्रू है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।